नमस्कार, अपडेट इंडिया की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कथित शराब घोटाले के सिलसिले में की गई है। भिलाई में चैतन्य बघेल के ठिकानों के साथ साथ राज्य में कई अन्य व्यक्तियों से जुड़े ठिकानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत छापेमारी की गई है। बताया गया है कि केंद्रीय एजेंसी ने भूपेश बघेल के घर सुबह सुबह छापेमारी की है। अगली खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन रहा, जिसमें आज की कार्यवाही की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के छापेमारी पर कांग्रेस के विधायकों के विरोध के साथ शुरू हुई। इसके बाद स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने हंगामा करने वाले सभी कांग्रेस विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के निवास पर प्रवर्तन न्यायालय ईडी की टीम ने आज तड़के छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास सहित चैतन्य बघेल के घर और प्रदेश भर में कुल 14 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। अगली खबर क्रिकेट जगत से, जहां भारत ने 2025 चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले में फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने कीवियों से 25 साल पुराना हिसाब बराबर किया है। भारत ने 12 साल बाद एक बार फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। इस दौरान राजधानी रायपुर के कई इलाकों में भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई और सभी पटाखों के साथ खुशियां मनाते नजर आए। अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई से प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईडी की छापेमारी पर डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश जानता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। जांच चल रही है। भूपेश बघेल के करीबी लोगों के घोटाले में प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है, वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। ये ईडी की जांच की कार्रवाई का हिस्सा है। अगर भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो उन्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिनकी जांच चल रही है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, महादेव ऐप वेटिंग का मामला हो, डीएमएफ घोटाले का मामला हो। ऐसे बड़े बड़े घोटाले के दौरान वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो करीबी लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी प्रत्यक्ष भूमिका दिखी है और वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और ये ईडी के जांच की कार्यवाही का हिस्सा है। ईडी जांच करने गई है, सच्चाई है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और ईडी जब कार्यवाही करती है तो पुख्ता आधारों पर ही करती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सुबह से ही ईडी की कई टीमें एक साथ अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं और इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल डाटा की जांच की जा रही है। इस पर अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के इशारे पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर पहुंची है। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।